नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। लोकसभा में पीएम मोदी ने जैसे ही कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों का परिचय कराना शुरू किया, तभी विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा शुरू किया। इसी तरह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे तो वहां भी विपक्ष ने नारेबाजी और जमकर हंगामा किया। मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद जैसे ही लोकसभा में पीएम मोदी ने नए मंत्रियों का परिचय कराना शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी विपक्ष ने बोलने नहीं दिया और लगातार हंगामा करता रहा, जिसके बाद स्पीकर ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। अरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में जाने से पहले भी अपील की कि कम से कम आप अपने बात रखिए, तीखे सवाल पूछिए, लेकिन जवाब देने का मौका दीजिए। और ऐसे में जो परंपरा थी, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, मंत्रियों का वहां पर इंट्रोडक्शन होता है, वो भी नहीं करने दिया विपक्ष ने। देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष ने जब प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो नए मंत्री इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिन्होंने शपथ ली थी हाल में, उनका परिचय सदन से कराना चाहा, जो कि एक परंपरा का हिस्सा है संसदीय लोकतंत्र में, तो उसको विपक्ष के सांसदों के हंगामे के बीच पूरा नहीं किया जा सका। प्रधानमंत्री इसको लेकर काफी व्यथित थे। उनका ये कहना था और सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि कम से कम नए मंत्रियों का परिचय तो हो जाने देना चाहिए। तो उसके बाद जो विपक्ष मुद्दे उठाना चाहता था, हंगामा करना चाहता था, वेल में आना चाहता था, वो सब बातें उनकी सुनी जाती या संसदीय प्रक्रिया के हिस्सा के जरिए उस पर ध्यान दिया जाता। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया गया, नए सांसद जो मंत्री बने हैं उनका भी परिचय नहीं कराने दिया गया, उसको लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर हमला किया गया। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी एक तर्क आया। जो मणिकम टैगोर हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, उनका यह कहना था कि 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नए सदस्यों से परिचय कराने की कोशिश की थी सदन में, उनको नहीं बोलने दिया गया था। लेकिन सवाल ये है, क्या संसद सियासत का अखाड़ा है? क्या संसद हिसाब बराबर करने का, एक दूसरे के ऊपर हमले करने का, एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल स्कोर गेन करने का अखाड़ा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि संसद का जब सत्र होता है तो पूरे देश की जनता की निगाहें सत्र की तरफ होती है कि उनके लिए क्या बेहतरीन कानून बनने वाला है, उनकी समस्याओं पर चर्चा क्या होने वाली है, उस पर विपक्ष किस तरह से सरकार को घेर रहा है और सरकार
कैसे जवाब दे रही है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि संसद कहीं न कहीं सियासत का अखाड़ा बनता रहा है। पहले भी, ये पहली बार नहीं हुआ है और नहीं आखिरी बार हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री की तरफ से जरूर कहा गया कि वो चाहते थे कि परिचय कराएं, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से ये हो नहीं पाया। अब रही जरा सा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने भी बार बार विपक्ष से शांत रहने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने इसे अनसुना कर दिया। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जरा तस्वीरें भी आपको दिखा दें, क्योंकि लोकसभा को 2 बजे के लिए स्थगित किया गया था और राज्यसभा को भी स्थगित किया गया था। लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए राज्यसभा की, जहां पर कार्रवाई शुरू हुई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां पर संबोधित किया। तो मानसून सत्र की ये शुरुआत जो हंगामेदार रही है। तो लोकसभा भी आपको बता दें फिर स्थगित हो गई है। आपको बता दें 2 बजे दरअसल पहले जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो 2 बजे तक उसको स्थगित करना पड़ा। उसके बाद फिर वहां पर कार्रवाई शुरू हुई और अब 3:30 बजे तक के लिए लोकसभा को भी स्थगित कर दिया गया। प्लीज सीट्स पर जाएं। माननीय एलओपी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज सीट पर जाएं। माननीय एलओपी, जब तक ये सीट पर नहीं लौटते मैं कैसे हाउस को चलाऊं, आप बताएं प्लीज। Please. 1 minute. Can you give me 1 minute, please? Sir, he has raised a relevant point. सर, It is a point of. मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है माननीय एलओपी। इसके अलावा किसी और विषय पे बोलना चाहे तो मैं समय देने को तैयार हूँ। देखिए, और विषय पे बोलने के लिए मैं नोटिस भी दिया हूँ, लेकिन I have every right to know about that incident, whether he is a Bangladeshi or not. प्लीज वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर ही गलत है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर गलत है। इट विल प्लीज टेक योर सीट्स। अपनी सीट पर जाएं। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स प्लीज। सर लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। सर प्लीज, ये एकदम बेबुनियाद बातें जिस प्रकार की सदन में रखने की कोशिश की जा रही है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। ये कोई सत्य नहीं। हाउस के सामने जो बिजनेस है उसी पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो सकता है। दैट आई हैव ऑलरेडी। ये विषय जरा भी सत्य भी नहीं है और इसको एक्सपंज करना चाहिए, क्योंकि एक बड़े वरिष्ठ नेता की, एक बड़े वरिष्ठ मंत्री की और एक बड़े समाज की अपमान करने की कोशिश की जा रही है इस उच्च सदन में। जो हमारे आदिवासी भाई, हमारे लीडर ऑफ द हाउस बोल रहे हैं, उनको सुनिए प्लीज। एक अच्छा समाज में। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। यतेंद्र, लोकसभा की देखिए कार्रवाई शुरू हुई और फिर उसे स्थगित करना पड़ा 3:30 बजे तक के लिए। देखिए, बिल्कुल मानसून सेशन का आज पहला दिन है और पहले ही दिन विपक्ष जोरदार तरीके से हंगामा कर रहा है। और जो एक परंपरा चली आ रही है कि जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है उसके बाद जब सेशन होता है तो नए मंत्रियों का परिचय सदन से प्रधानमंत्री कराते हैं, तो वो परंपरा भी आज तोड़ी गई। बीजेपी का आरोप है कि अपोजिशन ने वो परंपरा तोड़ दी, काफी हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन 2 बजे तक स्थगित हुआ। और आज 2 बजे जब अभी कुछ देर पहले इसे चलाने की कोशिश की गई, बार बार लोकसभा स्पीकर अनुरोध विपक्षी दलों से, उनके सदस्यों से करते रहे, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्य नहीं माने और लगातार हंगामा करते रहे। और अब सदन को एक बार फिर से 3:30 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी कि पहला ही दिन काफी हंगामेदार लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में ही देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल लगातार अड़े हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने जब आज मीडिया को संबोधित किया सदन के शुरू होने से पहले ही, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी सवाल जवाब विपक्ष के द्वारा होंगे, जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे, उन सभी पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा नियमों के अनुसार होगी। ये लोकसभा सदस्य ने पहले, जो लोकसभा स्पीकर उन्होंने पहले ही संकेत दे दिए। लेकिन विपक्षी दल अपनी ही मांग पर अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि वो जो मुद्दे उठाए उन पर तुरंत
चर्चा हो वो किसी भी नियम को मानने को तैयार नहीं है। और लगातार जो एक परंपरा चली आ रही थी नए मंत्रियों का परिचय कराने की, उसको भी नहीं होने दिया और इसका आरोप प्रत्यारोप लगातार दल और जो विरोधी दल हैं उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। जी, और ये भी जानकारी मिल रही है कि राज्यसभा की कार्यवाही भी अब 3 बजे तक के लिए राज्यसभा को भी स्थगित किया गया। 3 बजे वापस से इसकी कार्रवाई शुरू होगी। आप यतेंद्र रहिए जरा साथ। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये संसदीय परंपरा के खिलाफ है। राजनाथ सिंह ने तल्ख लहजे में कहा कि ये पहली बार हुआ है जब सदन की परंपरा को तोड़ा गया। 24 वर्षों से संसद सदस्य के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह एक हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अरुण, यानी आज की जो स्थिति दिख रही है, क्योंकि कार्रवाई शुरू होती है फिर स्थगित की जाती है, उसके बाद भी कार्रवाई शुरू हुई और फिर स्थगित हो गई, या क्या हम ये मान लें कि आज का पूरा दिन इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? देखिए, ऐसा लगता है पहला दिन है, गर्मा गर्मी ज्यादा होती है। काफी दिनों बाद ये नेता मिले हैं और खासतौर से सत्ता पक्ष और विपक्ष संसद में ही आमने सामने होता है। जब प्रधानमंत्री उपस्थित होते हैं तो जाहिर सी बात है विपक्ष ये चाहता है कि जिन मुद्दों को वो उठाना चाहता है उनके सामने ही उनको हाईलाइट करे। अब देखिए, जो विपक्ष के लोग हैं वो नोटिस देते हैं, तमाम नियमों के तहत सदन में चर्चा कराना चाहते हैं। कोई 0 आवर की नोटिस देता है, कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव देता है। कई लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया कि सारी कार्यवाही को रोककर महंगाई और जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं, घरेलू गैस के दाम बढ़े हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार का एक अपना एजेंडा होता है, संसद की एक प्रक्रिया होती है। जब पहले से उसमें स्पष्ट तौर पे ये लिखा गया है कि आर्बिट्रेरी रेफरेंसेज होंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री संसद में अपने नए साथियों का परिचय कराएंगे, उस बीच में विपक्ष का ये कहना कि सारी चीजें रोक करके सिर्फ चर्चा ही होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं। लेकिन इस बीच जो संसद है उसकी जो कार्यवाही अगर चलती है, जिससे कानून नए बनते हैं या बहस होती है, देश की जनता को उससे उम्मीद होती है, उस पर ग्रहण जरूर लगा है। आज जैसा कि आपने कहा कि पहला दिन है, मैंने भी कहा आज गर्मा गर्मी का दिन है, लगता नहीं है कि आज सदन चल पाएगा। लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठकें होती हैं उसमें माहौल थोड़ा अपेक्षाकृत शांत होता है और कोई हल बीच में निकालते हैं। वहां पर जब चाय पे चर्चा होगी और साथ में बिस्किट भी रखा जाएगा और मिठाई भी, तब ये जो नेता होते हैं आपस में बैठ करके एक बीच का रास्ता जरूर निकाल लेते हैं। ठीक है अरुण, रहिए आप साथ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने कड़ा एतराज जताया। मुझे बड़ा दुख के साथ इसको कंडेम करना पड़ रहा है। इस प्रकार का व्यवहार देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। आज पूरे देश की आशाएं, आकांक्षाएं हम सबके साथ जुड़ी हुई हैं। पूरा देश इस दृश्य को देखकर आज पीड़ा करेगा कि जो हमारे ऊपर दायित्व उन्होंने दिया है उसको हम अच्छी तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। मैं कंडेम करता हूँ इस प्रकार का व्यवहार मेरे साथी सदस्यों का, और आपका भी अपमान जिस प्रकार से आज किया गया कि आपको बोलने नहीं दिया, आप अपना वक्तव्य नहीं रख पाए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज इस सदन में शायद पहली बार ही देखी। लोकसभा और राज्यसभा में पीएम के भाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। लोकतंत्र में सदन इस बात का साक्षी रहा है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, नए मंत्रियों की शपथ होती है, उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होते समय प्रधानमंत्री जी अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराते हैं। प्रधानमंत्री जी आज उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के जो लोगों ने विरोध किया और उस समय हंगामा किया
ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। संसद में विपक्ष के हंगामे के बाद कांग्रेस की तरफ से मणिक्कम टैगोर ने क्या कहा, वो भी जरा सुनिए। There are some friends who are saying that the parliament in the Lok Sabha, the Congress MPs disturbed the Prime Minister from introducing the ministers, Council of Ministers. I'd like to tell to them that in 2013, when Dr. Manmohan Singh was there as the Prime Minister in the 15th Lok Sabha, when I was also a member of Parliament, BJP members never allowed the Honorable Prime Minister Dr. Manmohan Singh to introduce his Council of Ministers. वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान हुए विपक्ष के हंगामे पर कहा कि विपक्ष ने सारी सीमाएं लांघ दी। पीएम मोदी ने आज सदन में दुख जताया कि नए मंत्रियों का परिचय तक संसद में होने नहीं दिया। ऐसे व्यवहार को लेकर उन्होंने सदन में खेद जताया। मैं बहुत दुखी हूं। बहुत ही ओछी हरकत की आज कांग्रेसियों ने। उम्मीद नहीं थी कांग्रेसियों से ऐसे करेंगे। क्या महिलाओं से उन लोगों को तकलीफ है कि महिला मंत्री क्यों बना दी गई? क्या महिला अगर मंत्री बन के आपके मुंह पर खड़ी है, पार्लियामेंट में आपके समक्ष खड़ी है, तो क्या कांग्रेसियों आपको तकलीफ हो रही है? ये एक्सेप्ट कर लीजिए। 135 करोड़ की आवाम, ये जनता सुनना चाहती है। आज आप लोगों ने अपना एक घिनौना चेहरा दिखाया कि आज प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं और सबका परिचय करा रहे हैं। जब परिचय होता है तो सदन में आज तक कभी इतिहास में कभी नहीं हुआ भारतीय सदन के पार्लियामेंट के हिस्ट्री में कि जहां प्रधानमंत्री खड़े हैं वो सबके प्रधानमंत्री और परिचय करा रहे हैं कि भैया ये महिला आदिवासी क्षेत्र से, ये महिला ओबीसी से, ये महिला दलित है, ये गरीब किसान का बेटा है। ये सारे परिचय आज होने थे और ये लोग मार हो हल्ला किए, हमारे प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिए। ये हरकत पूरा देश देखा है और पूरा देश बहिष्कार करता है कांग्रेसियों के और विरोधी दल की इस हरकत हो। यतेंद्र, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहला सत्र था और जाहिर तौर पर जो परंपरा रही है कि जो भी नए मंत्री हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। आखिरकार विपक्ष का क्या कहना है? यही वक्त क्यों चुना उन्होंने विरोध करने का? जब सवाल जवाब शुरू होता या आगे जब किसी मुद्दे पर चर्चा होती तो वो अपना विरोध जता सकते थे। देखिए, विपक्ष का साफ तौर पर ये जो आज का हंगामा है वो सीधे तौर पर दिखाता है कि विपक्ष काफ़ी हंगामेदार मूड में और वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है और उसने पहला ही दिन चुना, क्योंकि हमेशा पहला दिन जो होता है गर्मा गर्मी का दिन रहता है, एक हंगामेदार रहता है। लेकिन एक परंपरा जो चली आ रही, परंपराएं जो होती हैं सदन की, उनको भी फॉलो किया जाता है। लेकिन आज विपक्ष ने उस परंपरा को भी नहीं पूरा होने दिया। तो यानी कि साफ है, उसके तेवर साफ है, उसने अपने तेवरों से दिखा दिया कि पूरा जो सेशन चलेगा वो काफ़ी हंगामेदार रहेगा। चाहे किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, फोन टेपिंग का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो, उन पर अपोजिशन ने आज पहले दिन ही अपने तेवर से साफ कर दिया है कि सरकार को वो सदन आराम से नहीं चलाने देगा। हालांकि जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, जब आमने सामने सभी दलों के नेता बैठेंगे, तो उसमें से कोशिश की जाएगी कि बीच का एक रास्ता निकाला जाए। सरकार की कोशिश रहेगी कि सदन को सही तरीके से चलाया जाए, जो महत्वपूर्ण बिल हैं वो सदन में रखे जाएं और उनको पास कराया जाए। तो ऐसे में जरूरी है कि विपक्ष का जो सहयोग है वो सरकार को मिले। और प्रधानमंत्री ने आज पहले दिन ही साफ तौर पर कहा था कि जो भी मुद्दे होंगे सरकार उन पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन एक सदन की परंपरा होती है कि जो नियम होते हैं उनको फॉलो किया जाता है, जो एजेंडा होता है उसको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन विपक्ष ने आज पहले दिन ही जो हंगामा किया है उससे साफ है कि वो अपने एजेंडे को, सदन के एजेंडे को नहीं, अपने एजेंडे को सामने रखेगा और मैसेज देगा कि विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने के लिए तैयार है। ठीक है यतेंद्र, आप रहिए जरा साथ। अरुण भी हमारे साथ हैं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सत्र में सार्थक चर्चा की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को शांतिपूर्ण माहौल में हर सवाल का जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही लोकसभा का सत्र शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में जाने से पहले ही बाकायदा उन्होंने कहा कि जरूर आपके सवाल तीखे हो सकें, धारदार हों, लेकिन जवाब देने का मौका सरकार को देना चाहिए, शांतिपूर्ण वातावरण में चर्चा होनी चाहिए। अरुण, यानी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की शुरू होने से पहले ही, लेकिन उसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जरा आप ये बताइए, क्योंकि मनीष तिवारी ने तो कहा काम रोको प्रस्ताव लाएंगे,
क्या ऐसा कोई प्रस्ताव भी आज रखा गया सदन में? नोटिस में किन किन विषयों पर चर्चा की बात कही है विपक्ष ने? देखिए, मनीष तिवारी, मणिकम टैगोर और विपक्ष के तमाम नेता, तृणमूल कांग्रेस के हों चाहे तमाम नेता हों, उन्होंने सवेरे ही नोटिस दिया था। कार्य स्थगन प्रस्ताव यही होता है कि सारा काम रोकिए, सदन का जो भी आपने चर्चा के बाद निर्धारित किया है उन सबको रोक दीजिए, ये सबसे अर्जेंट काम है और इस विषय पर बहस होनी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, उनका ये विशेषाधिकार होता है कि किस चर्चा को वो स्वीकार करें, किस नोटिस को वो रिजेक्ट करें, किस पर चर्चा करें, समय कितना हो। हालांकि बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल जो होती है, कमेटी जो होती है, उसमें तमाम दलों के नेता होते हैं, फ्लोर लीडर होते हैं, वो आपस में बैठते हैं और वो भी कई बार तय करते हैं। लेकिन जब लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के चेयरमैन एक व्यवस्था दे देते हैं, उसके बाद लोगों को उसी व्यवस्था के अंतर्गत काम करना होता है, जो कि आज नहीं हुआ। उन्होंने नोटिस रिजेक्ट की और कहा पहले परिचय होने दीजिए। आप साथ देखिए, संसद के मानसून सत्र के दौरान पीएम मोदी का सादगी भरा अंदाज दिखाई दिया। सत्र की शुरुआत से पहले जब पीएम मोदी संसद भवन पहुंचे तो गाड़ी से उतरते ही खुद अपने हाथों में छाता पकड़कर मीडिया कर्मियों की ओर बढ़े। पीएम ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान पूरे समय छाता खुद ही पकड़े रखा। पीएम के साथ मौजूद संसदीय कार्य राज्य मंत्री प्रहलाद जोशी और जितेंद्र सिंह भी अपने हाथों में छाता लिए नजर आए।